होकर निरीक्षण करना। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारा शरीर है, हम पिछले एपिसोड्स में बात करते आए हैं कि हमारा जो चेतन और फिर हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारा शरीर और हमारा महत यानी कि कॉस्मिक इंटेलिजेंस, ये सब मिलकर हमें हमारा शरीर बनता है। और अब जब हम साइलेंस में जाते हैं, यानी कि हम जब मौन साधना सीखते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारे विचार आते हैं। तो ये जो विचार है, ये हमारे जो इंद्रियां और मन आपस में जो संबंध स्थापित करते हैं, वहां से ये विचार उत्पन्न होते हैं। जैसे कि हम कुछ भी देखते हैं, देखने से हमारे अंदर कुछ विचार उत्पन्न होते हैं। जब हम कुछ सुनते हैं, तब हमारे विचार उत्पन्न होते हैं। और जब हम देख चुके होते हैं या जब हम सुन चुके होते हैं, उसके बाद भी हमारे दिमाग के अंदर कुछ न कुछ विचार चलते रहते हैं। और फिर एक विचार से दूसरा विचार, फिर तीसरा विचार, फिर चौथा विचार, ऐसे कर करके एक लंबी कतार विचारों की बन जाती है। तो आप ऐसे समझिए कि हम दिन भर में अपनी इंद्रियों के साथ जो संबंध स्थापित करते हैं, उन सब का संबंध हमारे मन से, और हमारा जो मन है, और मन के साथ हम ऐसा कहें कि मन और मस्तिष्क दोनों को जब हम जोड़ते हैं, तो मस्तिष्क के अंदर ये जो विचार उत्पन्न होते हैं और इन विचारों की कतार बन जाती है। और जब हम साइलेंस में जाते हैं, तो ये विचार अपने आप खुद पे खुद सबसे पहले साइलेंस में आने लगते हैं। तो सबसे पहला बात स्टेज बताई गई है कि आप अपनी इंद्रियों की अनुभूतियों का सचेत होकर निरीक्षण करना। तो वो कहते हैं कि जैसे हमारे यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की जो अवस्था होती है, जो पतंजलि के अष्टांग हैं, सूत्र हैं, तो उसमें जब हम प्रत्याहार को देखते हैं कि इंद्रियों का अपने विषयों से वापस लाना, उसी को हम प्रत्याहार बोलते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अब देखो कि आप, जब हम चेतन बोलते हैं, तो चेतन का मतलब ये होता है कि कुछ भी ना हो, खालीपन। मतलब चेतना का मतलब हो गया कि निराकार, कुछ भी आपके पास ना रहे। तो जब हम इनर साइलेंस सीखते हैं, तो अपने आप ही साइलेंस के अपोजिट आप देखिए कि जो शोर हो रहा है हमारे विचारों का, वो शोर जो है अपने आप ही एक बार हमारे सामने आता है। और वो शोर, चाहे वो स्वाद का हो, हमारी स्वाद इंद्रिय का हो, चाहे हमारी स्पर्श इंद्रिय का स्वाद हो, चाहे हमारे ध्यान आंखें देखने का स्वाद हो, सुनने का स्वाद हो, कुछ ना कुछ इंद्रियों का जो संबंध है, वो जो मन के साथ है, वो बार बार हमें वापस लाता है। और हम उस तरफ, हमारी जो ऊर्जा है वो उस तरफ जाने लगती है। अब हमें पहला स्टेप ये करना है कि हमें निरीक्षण करना है अपनी इंद्रियों की अनुभूतियों का। जो भी हम, मान लो हम देखते हैं, मान लो हमारे सामने खाना रखा है और हम उसको देखते हैं कि ये तो बहुत स्वाद है, हम थोड़ा और खा लेते हैं। वही चीज हमें, जब हम साइलेंस में जाते हैं, तो हमें कुछ दिन पुरानी, कुछ महीने पुरानी वो चीजें याद आने लगती हैं। तो हमें अंतर्मन में ये सीखना है कि हम इन विचारों को, या जो इंद्रियों के द्वारा जो अनुभूतियां हुई हैं, उनका हमें निरीक्षण करना है। अंदर ही अंदर कि ये विचार अब क्यों आ रहा है। जैसे जैसे हम उस विचार को देखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप ये देखिए कि जब आप आंख बंद करके बैठ जाइए और प्रैक्टिस करना है, मतलब ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि जब आप साइलेंस में जाएंगे 1 घंटे का
मौन धारण करेंगे या 2 घंटे का, तो आंख बंद करके बैठ जाइए और देखिए कि मेरे पास कौन से विचार आ रहे हैं। तो जब एक विचार आया कि मान लो कि खाने खाने का विचार आया कि ये खाना अच्छा नहीं था, या ये खाना बहुत स्वाद था, मैंने 2 रोटियां ज़्यादा खा ली या सब्जी ज़्यादा खा ली, तो ये विचार आपके पास आएगा। तो आप निरीक्षण करोगे कि ये मेरी स्वाद इंद्रिय या जीवा इंद्रिय का जो स्वाद है उसकी अति हो गई है, और उस अति की वजह से ये एक मेरे अंदर एक विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। वो निरीक्षण मैं करूं। तो जब हम आंख बंद करके ऐसा निरीक्षण करते हैं तो स्वतः ही हमें अपनी इंद्रियों के बारे में ज्ञान होने लगता है कि ये मेरी इंद्रियां हैं, और ये मेरी स्वाद इंद्रिय है, और ये मेरी स्वाद इंद्रिय की अति की वजह से मेरे जो विचारों की कतार है ये अपने आप बनने लगी है। तो हम अब ये हमें प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि सेकंड वाले पैराग्राफ में बताया गया है कि जैसे आप कोई भी बात सुनते हैं, कान हमारे जब सुनते हैं, जैसे हम आंख बंद करते हैं तो हमें बाहर की आवाजें सुनती हैं, धीरे धीरे उनका हम निरीक्षण करते हैं कि ये आवाज सुनाई दी, ये आवाज सुनाई दी। तो ये जब निरीक्षण करते हैं तो धीरे धीरे हमें अपने अंदर का साइलेंस सुनने लगता है। अंदर का साइलेंस का मतलब अंदर की आ, आवाज सुनती है, अंतर्नाद सुनने लगता है, और धीरे धीरे ये आवाजें साइड में हो जाती हैं। धीरे धीरे जो स्वाद वाला जो विचार आया था वो भी साइड में होने लगता है। तो सबसे पहली प्रैक्टिस हमें करनी है आज से ही। हमारा 40 डेज का जो प्रोग्राम ये चल रहा है, इसमें आपको अपनी इंद्रियों के ऊपर, अपनी उन इंद्रियों की अनुभूतियों का निरीक्षण करना है। अब इंद्रियां तो हमारी, इंद्रियां बोला है इन्होंने, तो ज्ञान इंद्रियां भी हैं और कर्म इंद्रियां भी हैं। जैसे कर्म इंद्रियों में अगर हम बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, ज्यादा बोलते हैं, है ना, या बहुत ज्यादा अंदर ही गम में चुप रहते हैं, तो हमें अपनी इंद्रियों का निरीक्षण करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब प्रेशर आता है, अ, कहीं स्ट्रेस आता है, कहीं हम फोर्स करते हैं अपने आप को, तो वो हमारी इंद्रियों का जो संबंध है हमारे मन के साथ, वो विकसित होता है दूसरे दिशा में, जहां पर जो हमें नुकसान करता है। तो हमें अपनी इंद्रियों की अनुभूतियों का निरीक्षण करना है। कम से कम इन्होंने जब पूरी पुस्तक जब हम पढ़ेंगे और इन्होंने प्रैक्टिस बताई है, तो इन्होंने कहा है कि कम से कम आप 1 वीक, 10 डेज अपनी इंद्रियों की अनुभूतियों का निरीक्षण करिए। ये पहला स्टेप है। अब जैसे जैसे हम निरीक्षण करते हो तो हमारे बहुत सारे विचार, हमारी इंद्रियों से संबंधित बहुत सारे विचार आएंगे। साइलेंस की प्रैक्टिस के अंदर ये विचार आएंगे, क्योंकि साइलेंस का अपोजिट है कि बहुत सारे विचार आना या शोर उत्पन्न होना। तो ये जो विचार हैं उनका शोर उत्पन्न अंदर अपने आप ही होगा जब हम साइलेंस में होते हैं। तो हमारी जो प्रैक्टिस ये करनी है, इसमें हमें सिर्फ उन विचारों को देखना है, देखते जाओ, देखते जाओ। और अपने उस पॉज को, मैं तो ये कहती हूँ कि जब आप आंख बंद करके बैठेंगे और अपने विचारों को देखेंगे, तो आपको ये पता लगेगा कि मैंने अपने मन के अंदर कितने सारे स्केचेस बनाए हुए हैं। और जो ये स्केचेस हैं, यानी कि जो हमारा मन है उसके अंदर कितनी सारी धूल हमारे अंदर चढ़ी हुई है, विचारों की धूल, यानी कि डस्ट हो गई है, बहुत सारी डस्ट है। तो ये जो विचार हैं ये अपने आप ही जाएंगे जब हम साइलेंस की प्रैक्टिस करते हैं। धीरे धीरे मन साफ होने लगता है और मन और चेतन एक होने लगते हैं। ये बहुत आगे की अवस्था है, जब आने वाली समय में बताएंगे। और दूसरा जो पार्ट इन्होंने बताया कि स्वतः ही स्फूर्त विचार प्रवाह को देखना या निर्विचार अवस्था। दूसरा स्टेप इन्होंने बताया कि जब आप उनका निरीक्षण करते रहते हो, और धीरे धीरे जब आप निरीक्षण करोगे स्टेप टू स्टेप, इन्होंने तो बल्कि ये बताया है कि जब आप
एक स्टेप देखते हो तो आप उनको याद करो कि मैंने ये खाना खाया था, इस खाने में मैंने एक रोटी ज़्यादा खाई, और रोटी खाने के बाद मेरे को विचार आया कि मैंने ये गलती की है, और ये गलती करने के बाद मैं इस गलती से पछता रहा हूँ। तो इस तरह के जो विचारों का ये जो प्रभाव बनता है, जो चेन सिस्टम बनती है, जब आप निरीक्षण करते हैं, तो उसके बाद फिर आप ऑटोमेटिकली उसको देखने लगते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि उसको आप अपने आप देखो कि ये निर्विचार अवस्था स्वतः ही आ जाएगी कि ये मेरी गलती है। तो जैसे जैसे हम ये प्रैक्टिस करेंगे साइलेंस में, कि जब हम अपने आप में जाने लगते हैं और अपने अंदर की उस आवाज को सुनते हैं, यानी कि जो साइलेंस है उसको कहते हैं, जैसे एचपी बेलेविट्स की का भी मैंने आगे स्लाइड बनाया है जो कल हम चर्चा करेंगे, कि जो वॉइस ऑफ साइलेंस है, मतलब आपको चेतना महसूस होती है कि ये मेरा मन है, ये मेरे इल्यूजन्स हैं, ये मेरा मन और इंद्रियां दोनों मिलकर मैं उसमें उलझ गया हूँ और मैंने ये गलतियां की हैं। जब हम ये रियलाइजेशन करते हैं कि मेरे से गलती हुई है, तब हम उस चेतना के नजदीक जाते हैं, क्योंकि हम उसको छोड़ रहे हैं। हम उनका निरीक्षण करते करते एक निर्विचार की अवस्था पे आ जाते हैं। और धीरे धीरे जब ये प्रैक्टिस होती है, तो ये प्रैक्टिस होने के बाद जब हम कुछ नया उस वर्तमान स्थिति में, जब हम फिर से खाना खाते हैं, तो इन्होंने बताया कि जब हम फिर से खाना खाते हैं तो वो जो निरीक्षण किया हुआ लम्हा होता है, जो क्षण होता है साइलेंस में, वो हमें अवेयरनेस की तरफ लेकर जाता है कि अब मुझे ये काम नहीं करना है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ वो चेतन बन रहा हूँ, और मुझे अब उसके ऊपर, अपने मन के ऊपर या मन के उस शीशे के ऊपर कोई डस्ट नहीं चढ़ानी है। तो साइलेंस से हमें ये फायदा होता है, मौन धारण करने से, चुप रहने से ये फायदा होता है कि हम अपने आप के भीतर की आवाज सुनते हैं। जो बाहर की इंद्रियां हमें अट्रैक्ट करती हैं, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, कर्म इंद्रियों के माध्यम से जो अट्रैक्शन उत्पन्न होता है, वो अट्रैक्शन धीरे धीरे कम होकर हम अपने अंदर की अवस्था को, अपनी चेतन अवस्था को पहचानने लगते हैं। तो अ, ये तो हो गया हमारा एक ज्ञान की बात हो गई है कि हमने ज्ञान सीखा इस पुस्तक से, जो स्वामी सत्यानंद जी हैं, और इन्होंने बहुत अच्छी पुस्तकें लिखी हैं। इनके जो बिहार स्कूल ऑफ योगा है, पूरा साइंटिफिकली इन्होंने बताते हैं कि किस प्रकार से हम साइलेंस में जाएं, उसका तरीका क्या है, और फिर उसके पीछे का विज्ञान क्या है। तो हमें स्टेप टू स्टेप ये सीखना है कि हम पहले अपनी आंख बंद करके बैठें, दिन में 1 घंटे की प्रैक्टिस करें, मौन में रहें, थोड़ी देर आंख बंद करें, और फिर देखें कि अंदर कौन से विचार आ रहे हैं, और विचार आने को देखते रहें, देखते रहें। और उसके बाद फिर हम अपनी डायरी में लिखें कि ये विचार हो सकता है 1 महीने पुराना है, 2 महीने, 2 साल पुराना जो विचार अगर कहीं आता है, तो उसको आप लिखिए कि इस विचार ने मुझे डिस्टर्ब किया, और यही मेरे मन की डस्ट है, जो डस्ट मेरी अब हट गई है। तो जो वर्तमान स्थिति में जो आगे हमारे कर्म सिद्धांत के अनुसार जो कर्म बनते हैं, फिर उसमें ये ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां और जो मन है, ये हमारे आड़े नहीं आता, और हम अपना काम, अपनी धीरे धीरे अपना काम उस बैलेंस्ड अवस्था में करते रहते हैं। तो ये हो गया। और जो सेकंड पे जो हमारी प्रैक्टिस है, जैसे आप आंख बंद करेंगे तो ये प्रैक्टिस भी आपको सीखनी है कि कुछ सुनाई देता है आपको, धीरे धीरे आप सुनिए, दूर से कोई आवाज आ रही है, कोई पक्षी की आवाज आ रही है, कहीं पे घंटी की आवाज आ रही है,
कहीं शोर की आवाज आ रही है, उसको आराम से सुनते रहिए। और सुनने के बाद एक पॉज रखिए। पॉज का मतलब कि एक ठहराव रखिए कि मैं सुन रहा हूँ, मुझे घंटी की आवाज सुन रही है, मुझे पक्षी की आवाज सुन रही है। ऐसे सुनते रहिए। मुझे बाहर किसी के बोलने की आवाज सुन रही है। सुनते जाइए और एक ठहराव रखिए। तो जो स्टिलनेस है, उस स्टिलनेस में जो हमारा कॉन्शियसनेस का जो रियलम है, यानी कि जो ब्रह्मांड है, वो खुलता है, वो ओपन होता है। उसको हम क्वांटम की लैंग्वेज में बोलते हैं कि आप उस जो चीज अभी ओपन नहीं है, जो कॉन्शियसनेस का जो डोर है, वो ओपन होता है। और वो जब ओपन होता है तब वो डायरेक्ट आप उस चेतना के साथ कनेक्ट हो पाते हैं, और मन और इंद्रियों का जो झुंड है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। यानी कि जो जाल बना हुआ है वो धीरे धीरे अपने आप खत्म होता है जब आप आंख बंद करके ये प्रैक्टिस करते हैं। तो साइलेंस की प्रैक्टिस आप प्रतिदिन 1 घंटा जरूर से जरूर करिए। मौन धारण कर लीजिए, 5 मिनट आंख बंद करिए, फिर अपना कोई काम कर सकते हैं। लेकिन कोई पुस्तक नहीं पढ़नी, कोई चैंट नहीं करना, कुछ नहीं करना। जस्ट आपको अपने मन और इंद्रियों के उन अनुभूतियों का निरीक्षण करना है, बस। और कुछ भी नहीं करना। मौन में और कोई काम नहीं करते, ना कोई पुस्तक पढ़ते हैं। हाँ, खड़े होके आप इधर से उधर जा रहे हैं तो वो काम आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप साइलेंस में, 1 घंटे के साइलेंस में आपको कोई वर्क नहीं करना, आंख बंद करके बस अपना ही खुद का इंद्रियों का निरीक्षण करना है। ओके। तो फिर हम कल फिर से मिलेंगे। और आप आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी डायरी को जरूर से जरूर मेंटेन करिए। क्योंकि अ, ज्ञान और जो जानकारी है वो बहुत आसान है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत मुश्किल चीज़ होती है। तो हमें प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। क्योंकि ज्ञान और ये जो जानकारी है ये पूरी दुनिया में बहुत मिल रही है। लेकिन जब अंदर से जब हम प्रैक्टिस करते हैं साइलेंस की, या जो भी हम सीखते हैं उसकी प्रैक्टिस जब हम अपने अंदर करते हैं, तब हमें पता लगता है कि हम अपने मन और इंद्रियों के साथ किस प्रकार से अटैच हैं, और किस प्रकार से हम उन इंद्रियों से संबंध स्थापित करने के बाद हमारी गति क्या हो गई है। तो हमें ये साइलेंस, इसके पीछे का जो विज्ञान है, ये हमें स्टेप टू स्टेप सीखना है। ओके। ओके, थैंक यू। और फिर हम कल फिर मिलते हैं।